प्रयागराज माघ मेला एक बार फिर आस्था नहीं बल्कि सियासत का अखाड़ा बन गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रशासन पर करारा हमला बोला है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम आगे बढ़े और आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी दें, उससे पहले देखिए 2015 का वाराणसी से यह वीडियो। आपने वीडियो में जो दृश्य देखा है वो 2015 वाराणसी की है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान साधु संतों पर लाठीचार्ज हुआ था। इस लाठीचार्ज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी गंभीर चोटें आई थी और वो पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे। सामने आई इस वीडियो ने अखिलेश यादव के उन तमाम दावों और सनातन धर्म से जुड़े बड़े बयानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें वह कहते हैं कि सपा ने कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं किया, जिसे लेकर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं माघ मेला की। माघ मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या के दौरान अव्यवस्था फैलाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। नोटिस में 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया है और चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषजनक न होने पर मेला क्षेत्र से जमीन और सुविधाएं रद्द कर दी जाएंगी। शंकराचार्य पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप भी लगा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, शंकराचार्य और साधु संत हमारी संस्कृति की शोभा है, उनसे सर्टिफिकेट पूछना सनातन धर्म का अपमान है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सनातन परंपराओं को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के हिसाब से काम नहीं करेगा उसे नोटिस मिलेगा। असहमति रखने पर ईडी और सीबीआई भेजी जाती है। अखिलेश यादव ने मेला प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि साधु संतों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आगे का सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। माघ मेला प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर अब यूपी की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। इसी विवाद के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर साफ लिखा है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसको लेकर के राजनीति जो है वो काफी गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश की जो सरगर्मी है वो भी काफी बढ़ गई है। यहाँ जो पोस्टर लगा है उसे लगवाया है समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह, जो कि समाजवादी युवजन सभा से जुड़े हुए थे। उन्होंने जो पोस्टर लगवाया है उसमें साफ तौर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पोस्टर के लगने से यह मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ तो सपा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं और उन्हें सनातन विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो अखिलेश यादव के इन तमाम बयानों को सिरे से खारिज कर देती हैं। इस पोस्टर के लगने के बाद तमाम जनता अखिलेश यादव से यह सवाल भी कर रही है कि उस वक्त आपका सनातन हिंदुत्व प्रेम कहाँ था, जब आपकी ही सरकार में संतों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आपकी सपा सरकार का सनातन प्रेम उस वक्त क्या कर रहा था जब मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों पर गोली चलाई गई। अखिलेश यादव जी उनको फोन भी कर रहे थे, शंकराचार्य जी को। मैंने सुना है
यही अखिलेश यादव थे। 2015-16 में इन्हीं की सरकार थी और नाक पे ब्लीडिंग हो गई थी। स्वामी यही थे अभिमुक्तेश्वरानंद, और पूरा बनारस बंद था। तब ये अखिलेश यादव जी कहाँ गए थे? इन्हीं ने लाठियां चलवाई थी। वहां पर कई लोगों को ऊपर जो है लाठियां चार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद को ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी इस उपाधि को लेकर भी कई विवाद है। उनके शिष्य उन्हें असली शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन अगर तथ्यों और कोर्ट के फैसलों को देखा जाए तो ये किसी भी रूप से शंकराचार्य की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने सितंबर 2022 में इस पद पर आसीन होने का दावा किया है और कई जगहों पर उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। उनके समर्थक और कुछ अन्य शंकराचार्यों जैसे द्वारका और श्रृंगेरी पीठ से उन्हें मान्यता मिलने का दावा भी किया जाता है, लेकिन यह मामला बहुत विवादास्पद है। अगर बात करें तथ्यों की तो ज्योतिर्मठ की गद्दी पर 1953 से ही विवाद चल रहा है, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के बाद से। यह केस दशकों से कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी यह मामला पेंडिंग है। कोर्ट ने पहले आदेश दिया है कि विवाद सुलझने तक किसी को भी औपचारिक रूप से ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्ति या घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह साफ होता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के असली शंकराचार्य होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अगर मेला प्रशासन ने उनसे कोई सर्टिफिकेट मांगा है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। कोर्ट के फैसले को ही ध्यान में रखते हुए हाल के माघ मेले 2026 में प्रशासन ने उन्हें शंकराचार्य टाइटल इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वे आधिकारिक रूप से शंकराचार्य नहीं है। वहीं कई लोग और कुछ संत भी जैसे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती उन्हें नकली मानते हैं। तो यदि कम शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस, प्रशासनिक नोटिस और विरोधी दावेदारों के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केवल नाम के शंकराचार्य हैं। खुद को शंकराचार्य बताते जरूर हैं, लेकिन वैधानिक मान्यता के अनुसार वह संत तो हो सकते हैं लेकिन शंकराचार्य नहीं। वहीं प्रयागराज के माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए विवाद को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद के बयान और आरोपों को गलत बताया है। अपने प्रमुख बयानों में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुद अन्याय किया है। पालकी से स्नान करने की कोशिश गलत थी। नियमों के अनुसार संगम स्नान पैदल जाना चाहिए, रथ पर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार और मेला प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह सही बताया है और कहा है कि नोटिस जारी करना जायज है। कुल मिलाकर रामभद्राचार्य ने प्रशासन का समर्थन किया है और अविमुक्तेश्वरानंद की जिद कार्रवाई को गलत माना है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तो अन्याय उन्होंने किया था, बिल्कुल ठीक। सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। इसके साथ ही अन्य संतों शंकराचार्यों जैसे पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, महंत रविंद्रपुरी और जितेंद्रनंद स्वामी जैसे संतों और शंकराचार्यों ने प्रशासनिक नियमों का पालन करने की बात कही और रामभद्राचार्य के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल भी उठाए और कहा कि संत पैदल भी नहीं चल सकते क्या? पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। तो निगेटिव पब्लिसिटी के द्वारा समाज के बीच लगातार में हमेशा उन्होंने बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने हमेशा बटुकों को हथियार बनाया है। 2015 के अक्टूबर में जब यहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने बटुकों को ही आगे कर दिया था। वहाँ भी जब पुल नंबर 2 की बैरिकेटिंग तोड़ी है, आप एक बात बताओ कि जिस पुल को सुरक्षित करके रखा गया है कि किसी भगदड़ की स्थिति में पुल खोला जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न से उस पुल के बैरिकेड को तोड़ के जबरदस्ती क्यों बढ़ेंगे आप? आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बघियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो। एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो। और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में
विश्व हिंदू परिषद इनकी नज़र में संगठन नहीं है। आरएसएस के बारे में सुबह से शाम तक मोहन राव भागवत से लेकर के अशोक सिंघल तक को गालियां देना इनका धंधा बना हुआ है। तो इस धंधे के बदले इनके पीछे मुसलमान सपोर्ट में तो खड़ा रहेगा ना। शंकराचार्य विवाद को लेकर बीजेपी का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी ने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके चरित्र में संतों का अपमान करना, हिंदुत्व का अपमान करना शामिल हो, उन्हें इस तरह की नीच राजनीति से बचना चाहिए। देखिए, सूप तो सूप चलनी हो बोले जिमा 72 छेद। अखिलेश यादव वही हैं जो भारत की संस्कृति, परंपरा, सनातन आस्थाओं पर लगातार हमले करते रहे हैं। इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर वो लाठीचार्ज कराते थे, संतों के ऊपर उनके पिता गोलियां चलाते थे, राम मंदिर का वो विरोध करते थे, रामचरितमानस को जलाने वालों को, उसको फाड़ने वालों को पॉलिटिकल शेल्टर देते थे। तो मुझे लगता है कि जिनका चरित्र ही धर्म और सनातन परंपराओं का विरोध है, उन्हें ऐसी नीच राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आज माघ मेले के दौरान अपनी मनमानी कर रहे शंकराचार्य को केवल रोके जाने पर सनातन धर्म और हिंदू का अपमान बता रहे हैं, कभी उन्हीं की सरकार में इन्हीं शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। लेकिन जिस तरह की बातें आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उनकी तमाम बातें राजनीति से प्रेरित हैं। उनकी पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर आगे क्या कुछ फैसला आता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, प्रयागराज।